हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास चलेंगे इंग्लिश। तो क्लास चलेंगे इंग्लिश का वेरी वेरी यहाँ पे क्या है, एक लेटर है। देखिए जो लेटर है एडिटर के लिए काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में। अगर आपको 10 नंबर पक्के करने हैं जो आपको बताया जा रहा है, तैयार करके जरूर जाना है। इसमें जो आपको बताया जाएगा, देखिए इसके फॉर्मेट के आधार पर बताया जाएगा। इसका फॉर्मेट क्या है, टिप्स एंड ट्रिक्स आपको क्या ध्यान पर रखनी है लेटर टू एडिटर के लिए और 2026-27 के लिए वेरी वेरी IMP है। बहुत आता है एग्जाम में ये वाला, देख के जाएँ, इसको पढ़ के जाएँ ध्यान से 27 के लिए। अब देखिए ये वाला हम पहले बता चुके हैं, ये भी काफ़ी बार आ चुका है एग्जाम में। और ये वाला देखिए आप, ये काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में। क्वेश्चन देखिए क्या है, इसको पढ़ें ध्यान से कि राइट अ लेटर, एक लेटर लिखे टू एडिटर, एडिटर को, ऑफ अ न्यूज पेपर, एक न्यूज पेपर के अबाउट फ्रिक्वेंट, जिसमें अचानक से फ्रिक्वेंट हो जाता है। मतलब फ्रिक्वेंट का मतलब होता है अक्सर, ब्रेकडाउन का मतलब होता है टूट जाना या रुक जाना। ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, मतलब पानी की सप्लाई और बिजली की सप्लाई वहाँ पे आनी रुक जाती है। तो उसके बारे में क्या लिखना, आपको लेटर लिखना है एडिटर को। अब देखिए फिर सेंटर का लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे, फिर लगाएंगे एड्रेस। अब एड्रेस यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, आलोपी बाग चुंगी लिखा हुआ है एड्रेस इलाहाबाद का या फिर प्रयागराज का। ओके, फिर लिखना है जस्ट इसके नीचे दी एडिटर। और बॉबिल से पहले आपको पता ही है इसको क्या पढ़ाया था, दी पढ़ाया था। दी एडिटर, हिंदुस्तान टाइम्स, न्यू दिल्ली। तो ये हिंदुस्तान टाइम्स कोई न्यूज़पेपर है, उसके एडिटर को आपको क्या लिखना है, ये लेटर लिखना है। और 10 नंबर का आता ही है, आपको पता ही है। तो 10 नंबर पक्का करने के लिए आपको ये इसका फॉर्मेट ध्यान पर रखना पड़ेगा। फिर जस्ट उसके नीचे लगाएंगे आप हेडिंग सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में बताना होता प्रॉब्लम किस चीज़ की है। ओके, लेटर में प्रॉब्लम को दिखाया जाता है, उस प्रॉब्लम को लिखना होता है आपको सब्जेक्ट हेडिंग लगा के। अब प्रॉब्लम और वाटर सप्लाई या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए, दोनों के लिए लिखा जा सकता है यही वाला लेटर। तो इसका फॉर्मेट ये है इस वाले लेटर का। अगर पेपर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के बारे में आ जाए तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भर देना। अगर वाटर सप्लाई आ जाए तो यहाँ पर वाटर सप्लाई भर देना। ओके, अब इसका हिंदी मतलब समझे, इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी में ध्यान से। चलिए, प्रॉब्लम समस्या है और वाटर सप्लाई या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की। अब उसके नीचे लिखेंगे सर। अब सर के बाद में लगाएंगे आप कोमा। क्या लगाएंगे, कोमा। आगे पढ़ें। कोमा लगाने के बाद में देखिए आई एम और रेसिडेंस, मैं निवासी हूँ। देखिए रेसिडेंस का मतलब याद रखें क्या होता है, निवासी। तो मैं निवासी हूँ, निवासी का मतलब होता है किसी एरिया में रहने वाला। ऑफ आनंद विहार का, तो ये आनंद विहार में रहता है, कहाँ पर, इलाहाबाद के अंदर या फिर प्रयागराज के अंदर। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ। सेंटेंस है प्रेजेंट का कंटिन्यूस। आई के बाद में एम आ चुका है और यहाँ पर आ गया बी फोर या फिर वर्ग की आईएनजी वाली फॉर्म। तो मैं लिख रहा हूँ, अ लेटर एक पत्र, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। टू शो, आपको दिखाने के लिए, यू योर प्रॉब्लम्स, देखिए आपको दिखाने के लिए प्रॉब्लम्स समस्याएं। अबाउट फ्रिक्वेंट, जिसमें अचानक से ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन का मतलब होता है चली जाती है, टूट जाती है या रुक जाती है। ऑफ, अब किस चीज़ की सप्लाई रुक जाती है वो भर सकते हैं आप। पेपर में अगर वाटर सप्लाई आया है तो वाटर सप्लाई यहाँ पे भर दें, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आया तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यहाँ पर भर दें, उससे काम हो जाएगा। आगे है इन आवर लोकेलिटी, हमारे एरिया में, हम जहाँ पर रहते हैं उस निवास एरिया में ये सारी चीज़ों की सप्लाई रुक जाती है। आगे है वी आर इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, वी हम आर हैं इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। डिफ़िकल्ट का मतलब होता है कठिन परिस्थिति में, तो परेशानियों में हैं हम जो लोग हैं। आगे है पीपल, इसको पीपल पढ़ा जाता है। हैज़ टू फेस, लोगों को सामना करना पड़ता है। तो सेंटेंस देखिए, सेंटेंस बना है हैज़ टू से। एक होता है हैज़ टू का केस, एक होता है हैव टू का केस। तो इन दोनों का मतलब निकालना पड़ता, करना पड़ता है। जब कोई काम करना पड़ता मजबूरी में तो सेंटेंस बनता है हैज़ टू या हैव टू से, तो करना पड़ता है। तो जब कोई चीज़ करनी पड़ती है मजबूरी में तो हैज़ टू हैव टू से बनाना पड़ता सेंटेंस। जैसे मुझे मुरादाबाद जाना पड़ता है तो आई हैव टू गो टू मुरादाबाद। तो इस तरीके से सेंटेंस बनता है हैज़ टू हैव टू से। तो करना पड़ता है, तो याद रखें इस तरीके से इसका सेंटेंस बनता है। आगे समझें इसको, देखिए तो लोगों को सामना करना पड़ता है, फेस का मतलब सामना, मैनी डिफिकल्टीज, बहुत सारी कठिनाइयों का, ड्यू टू फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन, जिसमें अचानक से ब्रेकडाउन हो जाता है, ऑफ
वाटर सप्लाई या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। तो यहाँ पर सप्लाई का आना मतलब सप्लाई का जाना यहाँ पर रुक जाता है। आगे है आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, यू तुमसे, टू पब्लिश, पब्लिश कीजिए। पब्लिश का मतलब होता है प्रकाशित करना, किसी भी चीज़ को फैलाना। तो पब्लिश कीजिए दिस थिंग, इस चीज़ को। तो दिस थिंग का मतलब होता है इस चीज़ को पब्लिश कीजिए इन योर न्यूज़पेपर, आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से। सो इसलिए डेट डैश। अब डेट डैश का मतलब फिर से वही है, वाटर सप्लाई या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। इसलिए जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है या फिर वाटर सप्लाई है, हाँ सप्लाई का मतलब यहाँ पे देखिए, सप्लाई का मतलब भेजना होता है, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट के बारे में बताया गया है। वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डिपार्टमेंट, दोनों डिपार्टमेंट होते हैं। मतलब ये है डिपार्टमेंट का मतलब था विभाग, इसका मतलब अच्छा है, इसका मतलब याद रखें विभाग। तो ये जो विभाग है कुड टेक एन एक्शन, इनको एक्शन लेना चाहिए, मतलब ये एक्शन ले सकते हैं इस वाली प्रॉब्लम पर। आई शैल बी ईगरली, मैं बहुत ज़्यादा ईगरली वेटिंग, इंतज़ार कर रहा हूँ। ईगरली का मतलब होता है उत्सुकता से या उतावलेपन से। तो मैं ईगरली वेटिंग कर रहा हूँ फॉर द एक्शन, इस एक्शन का, टू बी टेकन जो लिया जाएगा, जो एक्शन लिया जाएगा मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। और इस कोने में आपको लिखना है योर्स फेथफुली, आपका वफादार, एक्स वाई जेड, जो भी नाम हो लिख सकते हैं या फिर इसको लिख सकते हैं एक्स वाई जेड को। देखिए इसको करने के लिए इसकी मीनिंग याद होनी चाहिए। आप इसका सेंटेंस को, इसके जो सारे सेंटेंस है इसको बना कर भी लिख सकते हैं। तो मीनिंग देख लें इसकी एक बार और। फ्रिक्वेंट का मतलब होता है अचानक से, ब्रेकडाउन का मतलब होता है रुक जाना, और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है बिजली वगैरह, सप्लाई का मतलब भेजना होता ही है। प्रॉब्लम आप जानते हैं क्या होता है। रेसिडेंस का मतलब अच्छा मीनिंग है, इसका मतलब होता है निवासी। ब्रेकडाउन का मतलब टूटना होता है। लोकेलिटी का मतलब होता है निवासी। और फेस का मतलब होता है सामना करना। और डिपार्टमेंट का मतलब विभाग होता है। और ईगरली का मतलब होता है उत्सुकता से। वेटिंग का मतलब होता है इंतज़ार। तो इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। चलिए फ्रेंड्स।